अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आप लोग मेरी बकरा ईद स्पेशल वाली तमाम रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। तो आज बकरा ईद स्पेशल रेसिपी नंबर 8 है मेरी ऑथेंटिक और मेरी सिग्नेचर डिश जो है बीफ यखनी पुलाव की, और बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो बीफ लिया है, और इस गोश्त की ख़ास बात यह है कि ये पुलाव बनाने के लिए थोड़ा चिकना गोश्त होना चाहिए और बोन्स के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ। और चिकना होने की वजह से इसके अंदर एक बहुत फ्लेवरफुल सा एक टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर ऐसा ही गोश्त लीजिएगा। अब इस गोश्त को गलाने के लिए एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे, और अब इसकी यखनी बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट कर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर एक पूरी लहसुन का पीस है जिसके अंदर 8 से 10 क्लोव्स हैं मोटी वाली, वो इसमें डाल देंगे। और 1 इंच का अदरक का पीस है, जूलियन कट मैंने काट लिया है, और इसको इसमें डालकर अब 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, अब कुछ खड़े मसाले हैं उनमें 2 तेज़पात के पत्ते, 10 से 12 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े, ये सब हम इस गोश्त में शामिल कर देंगे। अब इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त गलने के बाद 4 गिलास यखनी बच जाए। और इसमें 3 हरी इलायचियाँ मैं डालना भूल गई थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 इलायचियाँ डालें, इसको कवर करें और स्टोव पर रखकर हमने इसको प्रेशर देना है। इसकी सीटी चलने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा गोश्त गल जाए। 30 मिनट्स प्रेशर देने के बाद मैंने इसको खोला है, तो देखिए 4 गिलास यखनी के बच गए हैं और गोश्त कितना हलवा हो गया है। इसको एक तरफ रखकर इसका भगार तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप ऑयल एक पतीली में डालकर गरम करेंगे, और अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायचियाँ इस तेल में शामिल करके अब इनको 1 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे। अब इसमें 6 से 7 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके मैं इसमें डाल दूंगी, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं अलग उठा कर रख लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। अब यहाँ 6 से 7 हरी मिर्चें इस मसाले में शामिल कर देंगे काट कर, और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब जो गोश्त की यखनी बनाकर रखी थी इसमें से यखनी छोड़ देंगे और गोश्त और मसाले निकालकर इस प्याज वाले मिक्सचर में पतीले में डाल देंगे। और जब सारा गोश्त और ये निकाल लेंगे, इस पतीले में डालने के बाद 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि गोश्त के अंदर अच्छा सा मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें यूज़ करती हूँ, 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे इसमें, तो इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा इन बोटियों के ऊपर। 1 मिनट तक गोश्त को शुगर के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें 300 ग्राम्स दही डालकर दही का पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट अभी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून चावल डालने के बाद ऐड करूँगी। और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो यहाँ चावल 1.5 किलो है, इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब इनका पानी निकाल कर और इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी और साथ ही यखनी डाल दूँगी। यखनी डालने के बाद चावलों में इतना पानी होना चाहिए कि जो चावलों से 1 इंच ऊपर हो, तब आपके चावल अच्छे बनेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट और ऐड किया है, यानी इस पुलाव में यखनी समेत हमने टोटल 3 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड किया है। अब इस सॉल्ट को हम मिक्स करके, और अब इसमें 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम चावलों का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है और 80% तक चावल गल गए हैं। स्टोव पर तवा रखकर उस पर चावलों की पतीली रखेंगे, और अब जो प्याज बचा कर रखी थी वो इस पर डाल देंगे। अब एक साफ़ कपड़े से पतीली को ढक देंगे और इसको कवर करके अब हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो देखें कितना खिला खिला और खुशबूदार सा ये देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है, और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसको ज़रूर अब इस ईद पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।